दोस्तों हमने ये अक्सर सुना है कि कलाकार का कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हमें द हार्ट ऑफ आर्ट में मिली है जिन्हें सुनने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप उनकी कला को अगर देखेंगे, उनकी पेंटिंग्स को देखेंगे, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि शायद ये कोई एबनॉर्मल लोगों ने बनाया है। ज़रा देखिए, सबसे पहले उनके पेंटिंग्स को एक झलक देखिए, उसके बाद वो उनसे रूबरू कराएंगे। वो शायद बोल ना पाए तो उनकी बिहाफ में उनकी सिस्टर इस पेंटिंग्स के बारे में बताएंगी, इनके कला के बारे में बताएंगी। इनका नाम है कनिका सेठी। इन्हें सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इनके कला को देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कलाकार, ऐसा नहीं है कि कलाकार बिल्कुल सही सलामत सब कुछ होते हैं। कला की कोई लिमिट नहीं होती है। ये कनिका सेठी जी ने अपनी पेंटिंग के जरिए करके दिखाया है। कनिका सेठी जी के बदले उनकी सिस्टर हमें उनके पेंटिंग्स के बारे में बताएंगी। ये हैं कनिका सेठी जी और ये हैं इनकी सिस्टर। इनसे बताएंगे जी, बताइए सबसे पहले कि जो पेंटिंग तो आप और अगर आप यहाँ मॉडर्न आर्ट है, यहाँ पोर्ट्रेट आर्ट है, यहाँ मोज़ैक आर्ट है, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है। तो गणेश उन्होंने 3 तरह के बनाए हैं। अगर आप देखें, एक वहाँ है और एक यहाँ सितार के साथ है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के गणेश बनाए। और ये अगर आप देखेंगे पेंटिंग्स, तो ये वाली पेंटिंग के थ्रू आपको दिखेगा कैसे बटरफ्लाई को एक फ्रीडम मिल रही है ओपन एयर में, वो डिस्ट्रक्ट कर रही है अपने विंग्स को। सो ये इनकी आर्ट है। कब से इन्हें इस तरीके की दिक्कत है और ये पेंटिंग कब से बना रहे, जरा इसके बारे में बताइए। पेंटिंग्स कब से बना रही हैं? शॉप मोटिवेट किया। अब से ये आर्ट में इंटरेस्ट है। आज यहाँ पे एग्जीबिशन पहली बार हम ऐसे डिस्प्ले कर रही है ताकि इनको मोटिवेशन मिले और एक्सपोजर मिले और आगे जम से उनकी अच्छी पेंटिंग आगे तो यहाँ आने के बाद आप इनके काम को, इनके जी के काम को, मतलब यहाँ पे काफ़ी तरह बड़े आर्टिस्ट भी आते हैं और भी इन्फ्लुएंसर लोग भी आते हैं। इनके काम को सराहा है या कुछ तो वो? हाँ जी, बहुत लोग आए, आज अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपने सजेशंस भी दिए। मतलब दिए वो लोग बोलते हुए कि इनकी पेंटिंग्स बोलती हैं, मतलब वो अपना एक्सप्रेस कर रही है कि प्योरिटी कैसे काम बनानी है पेंटिंग्स। तो देखा साथियों आपने कनिका सेठी जी, जो सुनने में असमर्थ जरूर है लेकिन उनकी पेंटिंग्स वाकई में बोलती हैं। और इसलिए कहते हैं साथियों कि कलाकार के कला को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप देखिए नहीं, अगर ये सुनने में थोड़ी दिक्कत है उसके बावजूद ये इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना सकती हैं, तो अगर ये ठीक से सुन पाती तो फिर इनकी पेंटिंग में और किस तरीके के चार चांद लगते, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। उनके भी आप उनके सिस्टर, इनके बारे में सबको बताया। शिवानी जैन जो अपने इसके बारे में बताएंगी, तरीके से वो इस क्षेत्र में आई और अपनी कला के बारे में बताएंगे। शिवानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अपने हमारे चैनल में। आप बताइए अपने काम के बारे में और इस पेंटिंग्स को क्या कहते हैं, इस आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, ये बताइए। These are acrylic paintings. I have used the spatula for these upward paintings. This is Mahadev on हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए। ओके, मैंने महादेव की पेंटिंग MDF लकड़ी के बोर्ड पे बनाई है। ये वर्ली आर्ट, एक्रेलिक, ऑल एवरीथिंग इज मिक्स्ड मीडियम वाटर कलर। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोग आर्ट में आर्टिस्ट गैलरी में आने का मौका मिला है। सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे। और कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं, जरा ये भी 4-5 बताइए। साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। If you can look at overall my work, it is so spiritual. Everything is energy, God. So I'm really enjoying it. और जैसे कि आप ये भी बताइए कि आर्ट फेस्टिवल में आने के बाद रिस्पॉन्स कैसे मिला है? या जैसे 4-5 सालों से आप जो काम कर रहे हैं, तो अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है उसको बताइए। बहुत अमेजिंग जर्नी रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस फेस्टिवल में आने में बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अक्सर ये देखने सुनने को मिलता है कि कलाकार कभी भी मरता नहीं है, कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। और वो इसलिए जिंदा रहता है कि उनके इस कला के अनुसार अगर कोई भी रहे, ये सारी चीज़ें हमेशा रहने वाली हैं। जहाँ से इस तरह की पेंटिंग और शेफाली ने जो पेंटिंग बनाई उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। शेफाली जी, एक चीज़ और बताइए कि 4-5 सालों के बाद जैसे मुझे लगता है कि पेंटिंग्स या फिर किसी भी कला को इस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, तो कुछ उम्मीद आप इस तरह की चीज़ों से करना चाहेंगे तो भी बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते कि रियल गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट देना चाहिए स्मॉल लेवल पे, लाइक स्ट्रीट
स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल करना चाहिए, या उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। एवरीवन, हर आर्टिस्ट की कला का कोई जवाब नहीं होता है, आप सब बहुत अच्छा करते हैं, मुझे यही लगता है। अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी शेफाली जी ने अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया। तो दोस्तों, आप भी अगर कला के चाहने वाले हैं तो ज़रूर इस तरह के कला को बढ़ावा दीजिए, और इस तरह की और भी खूबसूरत पेंटिंग्स देखने के लिए आप द हार्ट ऑफ आर्ट में ज़रूर आइए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और हम अभी पहुँचे हैं द हार्ट ऑफ आर्ट फेस्टिवल जो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है। हमारे साथ एक आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में पेंटिंग की बारीकियों को सीखा है। आइए उन्हीं से समझते हैं कि इस आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं और कितने टाइम में इन्होंने इस चीज़ों को सीखा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और पेंटिंग के बारे में बताइए। मैं स्वस्ति सहगल हूँ और ये मेरा आर्ट वर्क है। मैं ट्राई मीडिया आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली मैं कलर पेंसिल, चारकोल और पिक्चर्स बनाती हूँ। यहाँ पे बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। मुझे एनिमल्स पे वर्क करना पसंद है, आप देखेंगे बारीकी से। यहाँ पर भी, ऊपर भी वैसा ही चल रहा है। ये किसी चीज़ की आँख है ना? ये इसकी टाइगर की आँख है। ठीक है, ये मैंने बर्ड बनाया है। उसी तरह से सॉफ्टनेस लेकर आई हूँ। ये डॉग है, अगर आप देखेंगे डिटेल्स इसमें ग्रेफाइट से बनाए हैं, चारकोल एंड ग्रेफाइट से। बट अगेन डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिटेल्स का फोकस बहुत ध्यान रखा है। यहाँ पर भी ऐसे सेम है, सारे एनिमल्स के ऊपर ही है मोस्टली, या फिर फूलों के ऊपर है। और ये मेरा पहला बार मैंने एग्जीबिशन किया है, लेकिन मैं सीख पा रही हूँ, काफ़ी टाइम से रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब जैसे आप जैसे कोई भी कला को कोई 2 साल से सीख रहे हैं, कोई 3 साल से सीख रहे हैं, 4 साल से सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट आपके कितने टाइम से सीख रही हैं? 3-4 साल तो भी गए होंगे। बट एग्जीबिशन में पहली बार आप एग्जीबिशन में पहली बार आई हूँ। एग्जीबिशन में आकर के आपको कैसा लगा और किस तरीके का रिस्पांस मिला, जरा ये भी बताइए। मेरे रिस्पॉन्स तो ठीक है, ठीक ठाक है रिस्पॉन्स, बट एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि नए नए आर्टिस्ट से फिर आजकल मिलता है, सीजनल आर्टिस्ट से भी बात करने को मिल रहा है, उनसे सीखने को मिल रहा है। एज अ आर्टिस्ट अपनी पूरी जर्नी को, अभी तक की जर्नी को आप कैसे देखती हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान जैसे जगह में आर्ट फेस्टिवल जो भी लगा है, एज अ आर्टिस्ट आपकी अभी तक की पूरी जर्नी को आप कैसे बयान करते हैं? मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रगति मैदान में एक जगह पे मुझे मिला है, मौका मिला है अपना आर्ट वर्क दिखाने के लिए। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, दूसरा का भी काम देखते हैं, खुद का भी लगता है, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ कुछ है, लेकिन मन भी करता है दूसरों का और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शायद पेंटिंग्स के बाद में आपने शायद प्राइस भी लिख रखा है सारे पेंटिंग्स पे कि किसकी कितनी कीमत है। तो मतलब जो कोई भी आर्ट के चाहने वाले लोग आते हैं, आर्ट को पसंद करने वाले लोग आते हैं, मतलब क्या वो जो प्राइस से उससे सेटिस्फाई दिखते हैं, या फिर की तरफ से कोई कमेंट या कोई एडवाइस आता है, जरा ये बताइए। ऐसा नहीं है, लोग जो है ना प्राइस को, उनको पता है कि प्राइस नेगोशिएबल है, तो उस बारे में तो कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, बट मेन आर्ट वर्क को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मतलब जो कुछ भी है अभी तक कुल मिला जुला कर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का आपका सही है? अभी सेटिस्फैक्टरी है। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से तो कह दीजिए। थैंक यू स्वास्थ्य जी, आपने हमें अपना समय दिया, आपने पेंटिंग्स के बारे में बताया। तो देखिए स्वास्थ्य जी ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बताई, जानवरों की पेंटिंग्स मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ कि आप जैसे देख सकते हैं ये टाइगर यानी कि बाघ का आँख बनाया गया है, ये कितनी अच्छी बर्ड बनाई गई है, कुत्ते का जो इमोशंस है उसे दिखाने की कोशिश की गई है, फिर वहाँ भी किसी चीज़ों का, फिर वहाँ तितली है। तो मतलब कुल मिला जुला कर एक इस तरीके का आर्ट मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और इनके आर्ट पे अप्रिशिएट हमें ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे ही और अगर आप कलाकारों के आर्ट को पसंद करना चाहते हैं, ऐसे ही और चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो इस तरह के आर्ट फेस्टिवल में आप ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। और अभी भी प्रगति मैदान में आर्ट फेस्टिवल है, आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं। द हार्ट ऑफ आर्ट में हम पहुँचे हैं, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है। यहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, वो पेंटिंग और अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके की कला पर काम करते हैं और उनकी पेंटिंग किस तरीके से वर्क करती हैं। हमारे साथ ऐसी एक आर्टिस्ट है जिनका नाम नम्रता है। नम्रता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं नम्रता अग्रवाल, यमुनानगर से। मैंने अपना यहाँ पे काम शुरू किया है,
मैं ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और टेक्सचर आर्ट में करती हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट सारे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर से बेस्ड हैं। तो ये मेरा जैसे ये आर्ट आप देखते हैं ये सारा टेक्सचर बेसिस है। मैंने इसके ऊपर पहले टेक्सचर किया है, स्पैचुला यूज़ किया है, उसके बाद मैंने इसमें कलर किया है। ये जो आर्ट है ये मैंने सारा ब्रश से किया है, ये पूरा ब्रश से पेंट है, ये सारा कुछ एक एक चीज़ ब्रश से किया हुआ है इसमें, और पीछे में सारा मैंने टेक्सचर दिया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। मुझे ज़्यादातर पसंद है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करना, तो मैं यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ही काम करती हूँ। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और नीचे ये इसी का फॉर्म है ये वाला, और बाकी मेरा सारे उधर वाले सारे एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर आए हैं। बस मुझे यहाँ पे पहली बार मौका मिला है प्रगति मैदान में लगाने का। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का चलन काफ़ी बढ़ा है, और जैसा आपने बताया कि इंटीरियर चीज़ों में इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसा आपने बताया कि आपने तो इंटीरियर चीज़ों को ध्यान में रखकर ये काम किया है, तो जैसा काम इसमें कैसा मिलता है वो भी ज़रा बता दीजिए। इंटीरियर और आर्किटेक्ट वाले काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये घर बनता है, ऑफिस बनता है, तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा जाता है, रिस्पॉन्स अच्छा है। क्योंकि आजकल घर में सबको ये डेकोर टाइप आइटम चाहिए जाता है, थोड़ा बॉडी का थोड़ा स्टाइल। मेरा सारा वर्क मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 4-5 साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए। मैंने तो फुल टाइम से स्टार्ट किया था। वैसे मेरा बैकग्राउंड फैशन डिज़ाइनिंग से है, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग है। तो जैसे इस तरह का आर्ट फेस्टिवल में जैसे कि शिरकत करने के बाद कैसा लगता है, कुछ एक्सपीरियंस लेवल में बढ़ोतरी होती है, वो भी तरह से बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी आर्ट गैलरीज में भी अपना एग्जीबिशन किया है, तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात कि आप युवा हैं, यंग हैं, आपके पास अभी बहुत वक्त है, तो आप आने वाली पीढ़ी के जो भी इस तरह के आर्ट को आपसे सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बस लगे रहो, अपने काम पर ध्यान रखो और जिस हिसाब से काम करो। एक चीज़ मैं पर्सनली ये भी पूछना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मैंने भी काफ़ी सुना है, लास्ट जगह पर मैं भी गया तो वहाँ बहुत सारे तो इन सब चीज़ों की मतलब ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि प्राइस हाई पेड ऑफ मनी का होता है क्या? क्योंकि बता नहीं सकते कि क्या फॉर्म है, सबके अलग अलग कॉन्फिडेंस है, आप बता नहीं कर पाओगे कि ये एक्चुअली में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का है, डिमांड्स भी काफ़ी है घरों में, ऑफिस में, आजकल सारे एब्स्ट्रैक्ट। जैसा आपने बताया दिल्ली से सटा हरियाणा यमुनानगर से आप आते हैं, तो अच्छा है कि चलिए दिल्ली के जैसी जगह में आप लोगों के लिए दूरी कम होती है, तो और भी ऐसे ग्रामीण परिवेश के भी लोग हम चाहेंगे कि लोगों को कोई सीख आप देना चाहिए जो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सीख में तो मैं क्या दूँ, मुझे अभी उतना खुद को नॉलेज नहीं है। अभी तो मैं खुद ही आगे बढ़ रही हूँ, मुझे इस फील्ड का उतना नॉलेज नहीं है। पर जहाँ तक मैंने सीखा है, मैंने ये देखा है कि अपना जो काम करो वो पूरा फुल डेडिकेशन से करो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। पिछले कई दिनों से ये आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है, लेकिन हमें आज ना आने का मौका मिला। हमें कई आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, तरह तरह के आर्ट देखने में। हम एक और नई तरीके की आर्ट आपको दिखाएंगे और उसे बनाने वाली से भी आपको मिलाएंगे। दीपाली मैम हमारे साथ हैं, सीधा उनसे आपको मिलवाते हैं, उनके आर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है। आइए सीधा उन्हीं से समझते हैं। मैम, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अपनी आर्ट के बारे में बताती हूँ। मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन गॉड आर्ट बनाती हूँ और ये है मेरी आर्ट। इसका नाम मैंने रखा है इल्यूजन। मतलब इसमें आपको शिवा के बहुत सारे रूप दिखाई दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रहे थे, इसीलिए इसका नाम मैंने इल्यूजन रखा। क्योंकि ये डेफिनेट रूप नहीं है, इसमें कहीं पे भी आपको डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं दिखाई देंगी। ये मेरे दिमाग में चलते थे और इसी को मैंने कैनवस पे उतार दिया। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये शिवा का इल्यूजन अच्छा लगेगा। फिर मैंने ये 4 जो कैनवस डाउन कैनवस लिए हैं बाल लीला दिखाने के लिए, उसमें सबसे ऊपर जननी का रूप है जिसे हम बोल सकते हैं माता की गोद। तो बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ी टीचर उसकी माँ होती है, ठीक है, और उसका सारा यूनिवर्स उसकी गोद होती है। बच्चे के लिए माँ की गोद जो है वो कॉस्मोस है, जहाँ वो सब कुछ सीखता है, प्यार लेता है, अपना दर्शाता है। दूसरा है बाण हट। इसमें श्री कृष्णा का बाण हट रूप है कि माता उनको रोक रही है कि मैं फूलों का हाथ बना रही हूँ और आप मत उठाइए, बट वो नहीं माने तो भी माता बड़े प्यार से पुचकार रही है।
ये इसमें मैंने दिखाया है। और इसमें बाण लीला है, बाण हट, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं भी आपके साथ मंदिर जाऊंगा। ये है ममता, कि माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, तो इसमें माँ अपने कृष्णा को, कन्हैया को सजा रही है, तिलक लगा रही है। तो ये 4 स्लाइड्स मैंने कन्हैया और यशोदा की बनाई है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करी है। ये हनुमान जी का रूप है, अगर आपको दिख रहा हो, स्केच ऑफ हनुमान, ये भी, और ये भी ऑल्सो। और एक मेरा अपना, क्योंकि मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, तो ये वेंकटेश्वर और पद्म लक्ष्मी में बना रही हूँ भी, ये इन मेकिंग है। ये कोलम आर्ट है केरला की, जो कि नॉर्थ इंडिया में हम किसी को रंगोली कह देते हैं, बट साउथ इंडिया में मंदिर में, पूजा घर में ज़मीन पर इसको ड्रॉ किया जाता है वाइट कलर से, और वो चावलों का आटे का पेस्ट लेते हैं कोलम बनाने की। वन सेकेंड, मैंने एक पेंटिंग बनाई है जो सो रहे थे आपको दिखे रही, ये है दिस पेंटिंग इज रागमाला एल्बम से ये पेंटिंग ली गई है। 14 पेंटिंग्स की कलेक्शन है रागमाला एल्बम, जिसमें से ये एक पेंटिंग मैंने ली है कि जो रानी है क्वीन, वो अपने सेंट से ये सारंगी सीखने के लिए आई, तो संगीत के जरिए वो अपना दुख, अपना सुख शेयर करती है सेंट के साथ। तो ये इसमें डिपिक्ट किया, ऊपर जो ये श्लोक कह दो या वर्स कह लो, इसमें यही है कि सारंगी सीख रही है गाने। तो दिस ये मेरी रागमाला एल्बम है। क्योंकि बस मैंने ये छोटी सी वेंकटेश्वर भी पेंटिंग बनाई विद गोल्डन कार्व्ड बॉर्डर, यहाँ मैंने डिस्प्ले किया मैं इसको। ये मेरा काम है। और एक बुद्धा की पेंटिंग, जो कि जनरली बुद्धा सब ग्रे ब्लैक डल पे रहा है, मैं थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करी है। और ये वाइट फूल जो है वो वही चाहता है प्योरिटी को, कि द ट्रुथनेस, प्योरिटी, शांति। कि अगर किसी के ये जो है मन जो है शांत, प्योर है, ऑनेस्ट है, तो उसके हाथों से, उसके शरीर से इस तरह का तेज निकलेगा, जिसे हम फिर ब्लश कहते हैं, तभी, क्योंकि वो अंदर से प्योर है, तो उसके चेहरे पे भी ना वो पिंक रंगत आ जाती है। इसीलिए मैंने ये एस्थेटिक बुद्धा बनाया है। तो कहानी मेरी यही है कि हार्ट वाली जगह पे मैंने वाइट कलर इसलिए दिखाया कि प्योर बाय हार्ट, तो आपकी बॉडी से इस तरह का तेज अपने आप से रिलीज देता है। सो उसको ये इस तरह का ये मैंने लिया। सेकेंड बट नॉट ये लास्ट, ये है बंगाली आर्ट। दिस इज बांग्ला आर्ट, श्री कृष्णा एंड राधा, ये बंगाली आर्ट में मैंने बनाना है। और इसको एस्थेटिक टच देने के लिए मैंने इस तरह का पेस्टल फ्रेम्स यूज़ किए हैं फॉर मेकिंग इट अ डेकोरेटिव पीस। सो बनाया तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे काफ़ी जगह कम है। मैम आपने काफ़ी पवित्र बकरी है वो मार्केट करते हैं, सारे आर्ट आपके बहुत खूबसूरत है, पर्सनली मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो साथियों, अगर आपको भी दीपाली जी आर्ट बना रहा है तो ज़रूर कम से कम आर्ट गैलरी में विजिट जरूर कीजिए। और इस तरह के और वीडियोस के लिए, या फिर अगर आपको इस तरह के और आर्ट बनाने हैं तो इसे जरूर संपर्क कीजिए। मैं आपको यहाँ से जानना चाहेंगे इस तरीके का जो एग्जीबिशन होते हैं, इससे आप लोगों को क्या फायदा होता है, ये भी बताएं। वेरी गुड। एक्चुअली मैं जब इस रंग की दुनिया में कूदी तो मैंने देखा जितना मैं रंगों में गई उतना ही रंग मेरे में आए। तो मैं चाहती हूँ कि सब इस रंगों की दुनिया यानी कि एग्जीबिशंस में आए और अपने अंदर ये रंगों का फील महसूस करें, ताकि उनकी लाइफ में भी उनके अंदर भी रंग हो। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि आजकल के लिए तो रंगीन होना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग मैं फिजिशियन हूँ, तो मैं इसलिए फील हैप्पी बाय हार्ट, फील कलरफुल बाय हार्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें अपना समय दिया। को आपके मैम ने कितनी अच्छी बातें अपनी कला के जरिए हुई, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो कलाकार का एक ये धर्म भी होता है कि वो अपनी कला के जरिए लोगों तक अपनी बात जरूर पहुँचाए, भले वो बोल ना पाए, लेकिन उनकी कला के जरिए सारी बातें लोगों को समझ में आ जाती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया के आर्ट को हम इस तरह से आपको सामने लाते रहें। धन्यवाद।